क्या सिर्फ ओम नमः शिवाय जप लेने से सिद्धांत मिल सकता है? क्या बिना दान, बिना सेवा, बिना धर्म किए भी मुक्ति मिलती है? आज की ये कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसी बुढ़िया माई की जो शिव भक्त तो थी, लेकिन कंजूस भी थी। आप देख रहे हैं कल्पना भक्ति कहानियां। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए और साथ ही ऐसी कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। उनके पति का देहांत बहुत समय पहले ही हो चुका था। वह अकेली रहती थी और अपनी कंजूसी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। लोग कहते थे, अरे उससे तो 5 रुपए का प्रसाद भी नहीं छूटता। लेकिन एक बात थी, वह सच्ची से वक्त थी। हर समय उसके मुंह से निकलता था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुबह, दोपहर, शाम, बस सिर्फ नाम का जाप। परंतु उसने कभी धर्म का कोई कार्य नहीं किया, ना कभी किसी के घर से चर्चा में गई, ना अपने घर पर कभी भजन कीर्तन करवाया। कोई साधु आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई भिखारी दरवाजे पर खड़ा हो जाए, वह कह देती, जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है। एक दिन भगवान शिव ने सोचा, देखा जाए ये बुढ़िया कितनी कंजूस है। भोलेनाथ ने साधु का भेष धारण किया और उसके घर के बाहर आवाज लगाई, माते भिक्षाम देही। बुढ़िया ने अंदर से कहा, अभी नहीं, थोड़ी देर में आना। भगवान मुस्कुराए और चले गए। 2 घंटे बाद फिर आए, माते भिक्षाम देही। बुढ़िया बोली, शाम को आना। शाम को भगवान फिर आए तो बुढ़िया ने कहा, मैं खाना खा चुकी हूँ, देने के लिए कुछ नहीं है। भोलेनाथ शांत रहे और लौट गए। अगले दिन जब फिर साधु बने शिव जी आए तो बुढ़िया को गुस्सा आ गया। वह बोली, तुम समझते क्यों नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं देना चाहती, जाओ यहाँ से। भगवान शिव मुस्कुराए और मन ही मन बोले, सचमुच यह बुढ़िया तो बहुत कंजूस है। और शिव धाम लौट गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। बुढ़िया की मृत्यु का समय निकट आ गया। वह अंतिम समय तक जप करती रही, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। तभी यमदूत आए उसे लेने। बुढ़िया बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं तो शिवलोक जाऊंगी। मेरे भोलेनाथ मुझे लेने आएंगे। पर यमदूत नहीं माने, उसे खींचते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बुढ़िया बोली, ठीक है, यमलोक ले जा रहे हो तो ले जाओ, लेकिन पहले मुझे शिवलोक ले चलो। मैं अपने भोलेनाथ के दर्शन करना चाहती हूँ। उसके बार बार आग्रह पर यमदूत उसे शिवलोक ले गए। शिवलोक पहुंचकर बुढ़िया रोते हुए बोली, हे भोलेनाथ, मैंने तो हमेशा
आपका नाम जपा, फिर भी ये मुझे नरक ले जा रहे हैं। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें नरक ही जाना पड़ेगा। बुढ़िया चौंक गई। क्यों प्रभु, मैं तो आपकी भक्त थी। भगवान बोले, क्या तुमने कभी शिव चर्चा कराई? क्या कभी किसी भूखे को भोजन कराया? क्या कभी दान दिया? सिर्फ नाम जप से नहीं, कर्म से भी धर्म बनता है। तुम्हारे पास कोई नहीं था, फिर भी तुम धन जमा करती रही। तुमने किसी को कुछ नहीं दिया। जब पुण्य कमाया ही नहीं, तो सिर्फ धाम कैसे मिलेगा? बुढ़िया रो पड़ी। बुढ़िया ने रोते हुए कहा, भोलेनाथ, मुझसे गलती हो गई, मुझे एक अवसर दे दीजिए। भोलेनाथ करुणामय हैं। उन्होंने कहा, तुम्हें 7 दिन का समय देता हूं। और चमत्कार हुआ। बुढ़िया फिर से धरती पर जीवित हो गई। यह उसके सिर्फ नाम जप का ही फल था कि मृत्यु के बाद भी उसे अवसर मिला। अब वही कंजूस बुढ़िया नहीं थी। उसने गांव में घोषणा कर दी, आज से मेरे घर सिर्फ चर्चा होगी। वह साधुओं को बुलाती, भोजन पवाती, प्रसाद बांटती। जहां भी सिर्फ चर्चा होती, वह भागकर जाती, अपने हाथ से प्रसाद ले जाती, भंडारे करवाती, दान देती, गरीबों को वस्त्र देती। 7 दिन में उसने अपना सब कुछ दान कर दिया। 7वें दिन बुढ़िया ने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम किया, माँ भवानी को प्रणाम किया, कार्तिकेय गणेश को प्रणाम किया। फिर अपने गुरु भाइयों और बहनों को अंतिम बार सिर्फ चर्चा सुनाई और कथा समाप्त करते ही उसने ओम नमः शिवाय कहा और प्राण त्याग दिए। इस बार यमदूत नहीं आए, शिवदूत आए और उसे आदरपूर्वक शिवधाम ले गए। ऐसे ही दिव्य कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।